मध्य प्रदेश में होने जा रहे 28 विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अलग अलग इलाकों के लिए संकल्प पत्र जारी किए हैं। हमारे पास उस संकल्प पत्र का ई वर्जन है, ये डिजिटल वर्जन है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा साहब खुद हैं। बीडी भाई, जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी किए गए हैं, इससे लग रहा है कि पार्टी, और इसमें जो सबसे बड़ी हमने जो चीज देखी वो वैक्सीनेशन वाली बात। क्या वैक्सीनेशन कोरोना को लेकर फिर मुद्दा बना है क्या? देखिए, कोरोना के संकट में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से काम किया है, गरीबों के गरीब पैकेज के माध्यम से उनको हर प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया है, कोई संकट में ना आए। और आज वैक्सीनेशन का जहां तक विषय है तो केंद्र की सरकार ने भी, बाकी सारे लोगों ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम हर नागरिक को जहां एक आवश्यकता के अनुरूप जो वैक्सीनेशन होगा तब उनको उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी। बार बार ये बात सामने आ रही है, हम संकल्प पत्र में भी देखें, जो पहले पन्ने पर जो सिंधिया जी हैं वो गायब दिख रहे हैं, आपके प्रचार सामग्री से भी गायब हैं, तो कुछ खास वजह है इसकी क्या? नहीं, ऐसा नहीं ना, प्रचार सामग्री से गायब हैं, प्रचार सामग्री के भी अहम हिस्से हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस कैंपेन में वो अहम हिस्सा है, वरिष्ठ नेता हैं, और जहां पर जिनको आना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर, या हम कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और बाकी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी हैं, माननीय थावरचंद गहलोत, कैलाश जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, तो सिंधिया जी सबके साथ में हैं, उनका भी। तो भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम के आधार पर काम करती है, तो उसके अनुरूप जो है कोई अपेक्षा नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं उनके सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता है, इसलिए जहां स्थान सबके साथ मिलकर के वहां उनका स्थान है। आपने भी बहुत चुनाव लड़े हैं, मगर ये चुनाव कुछ ज्यादा तनातनी वाला हो रहा है, दोनों तरफ से शब्दों की और मर्यादा की सीमाएं लांघी जा रही हैं। ऐसे चुनाव की उम्मीद की थी क्या आपने? देखिए, कांग्रेस उन 15 महीने के कार्यकाल को इग्नोर करना चाहती है, क्योंकि जनता को कुछ बता नहीं सकती। गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके जनता का हक, गरीबों का हक छीना, और आपने कुछ किया नहीं, तो इससे भटकाने के लिए वो अनर्गल हमारे मुख्यमंत्री को नंगा भूंका कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के चरणों की धूल नहीं है, कोई कमलनाथ जैसे खुद लोग एक महिला के ऊपर इस प्रकार की विवादित टिप्पणी करते हैं। इन सारे मुद्दों पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चुनाव है, ये गरीब किसान के बेटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जैसे उद्योगपति जिसने कभी गरीब और गांव देखा नहीं, उनके बीच है। ये चुनाव विकास की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी और दुरावस्था की प्रतीक कांग्रेस के बीच का चुनाव है। मगर ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस विधायकों को तोड़ रही है, एक विधायक तभी और आगे। क्या और लोगों की भी नजर है आपकी? ये पूरा देश जानता है और आप भी ब्रजेश जी जानते हैं कि ये सरकार कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई। ये तो चूंकि वो फेल हो गए अपने लोगों को अपने घर में रखने में, तो आरोप क्या लगाएं? आर्थिक आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन दुरावस्था के कारण आपने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर रहे थे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी कभी जमीन पर गए नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने में अगर वो 15 बार ही प्रवास किए हों, तो मेरा चैलेंज है एक मुख्यमंत्री के तौर पर। उन्होंने कभी गांव के अंदर, कभी गरीबों के बीच, कभी समस्याओं में नहीं गए। तो ऐसे लोगों ने ये जब कांग्रेस छोड़ी और सरकार गिरी, भाजपा की जिम्मेदारी थी सरकार बनाना। अगर कोई भाजपा के नेतृत्व में, नीति में अगर विश्वास करता है, और हमने जो 5 महीने में हमारी सरकार ने काम किया और 15 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश बनाया था, उसके आधार पर कोई विधायक कांग्रेस का उसको लगता है कि मैं अपने आप को सुरक्षित और अपने क्षेत्र का विकास भाजपा के साथ कर सकता हूं, तो ऐसे लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। पैसे के बल पर ऐसे कोई नहीं आता, और लोग गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस कर रहे हैं। और लोगों का भी अभी आने वाले दिनों में स्वागत करेंगे क्या आप? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा दल है। अगर कोई इस प्रकार के लोग आते हैं जिनको हमारे नेतृत्व में, हमारी नीति में विश्वास है, उनका स्वागत है। कितनी सीटें हैं, जो बड़ा सवाल है? भारतीय जनता पार्टी संगठन तंत्र के बल पर चुनाव जीती है, विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतती है, और अपने कार्यकर्ता के बल पर चुनाव जीतती है। हमारा जो नेतृत्व है वो संवेदनशील नेतृत्व के बल पर चुनाव जीतती है, चाहे मोदी जी हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान हो। तो इन सारे मुद्दों पर मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें जीतेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जिनका भरोसा है कि पार्टी 28 की 28 सीटें जीतेंगी, और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए भी। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं, पार्टी की रीति नीति से जुड़कर आ रहे हैं, किसी प्रकार का बेचने या आर्थिक आरोपों का सवाल ही नहीं है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। एबीपी न्यूज आपको